आदरणीय नांगलोई और मुंडका विधानसभा के माननीय मतदाताओं, नमस्कार, जय भीम। हमारी नांगलोई जय कॉलोनी में कांग्रेस की सरकार ने एक मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाने के लिए हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल नांगलोई जय कॉलोनी में बनाने का लिए जमीन अलॉट की और जमीन अलॉट करने के बाद में उसका लैंड यूज चेंज कराया पूर्व पार्षद भूमि चतर सिंह रेशोया ने, और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने उसका कब्जा ले लिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने उसकी बाउंड्री कर दी। बाउंड्री करने के बाद जो हमारे क्षेत्र के विधायक चुने गए, उन्होंने कोई चिट्ठी पत्र या कोई प्रयास नहीं किया। 2015 में धर्मपाल लाकड़ा जी, सुखबीर सिंह दलाल जी, मास्टर आजाद जी ये प्रमुख पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे। गजेंद्र सिंह दलाल चुनाव 2017 में हार गए भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, लेकिन 2015 के चुनाव में गजेंद्र सिंह दलाल मास्टर आजाद जी की मदद ना करके धर्मपाल लाकड़ा की मदद कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे। मुझे रात को 2-2 बजे आकर फोन कर करके बोलते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम मत करो, फलाने के लिए काम मत करो, और आपके सारे काम कराऊंगा। धर्मपाल लाकड़ा चुनाव जीतेगा रेशोया जी, और सारे काम कराऊंगा, चाहे वो हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे वो रेगल चौपाल की बात हो, चाहे सावदा में हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे अन्य कॉलोनियों में हॉस्पिटल बनाने की बात हो। और इस तरीके से गुमराह करने का काम किया। रात को 2-2 बजे हमें तंग करते थे। अब गजेंद्र सिंह दलाल को मुंडका विधानसभा के माननीय मतदाताओं ने चुनाव जिताकर विधायक बना दिया। हमारी शिकायतें विचाराधीन है। कई एक साहिब सिंह वर्मा जी के साहब के मांगने से या प्रार्थना से मुंडका क्षेत्र के दानी सज्जनों ने लगभग 5 एकड़ जमीन दान दी स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए। अब गजेंद्र सिंह दलाल उसके अंदर बीच में आकर के और उसमें अवैध कॉलोनियां बनाने का काम कर रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा जी का परिवार 50 गज 100 गज जमीनें बेचकर रजिस्ट्री कराने का काम कर रहे हैं, और गजेंद्र सिंह कहते नहीं, लिखते नहीं अथॉरिटी को कि इसको डेमोलिशन किया जाए। अगर आपकी सहमति नहीं है, अगर आप सहयोग कर रहे हो उसको कंस्ट्रक्शन करने में या अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने में, तो आप अपना पक्ष तो रखो। वो नहीं रखते। हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती, आज की वर्तमान मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी कई बार हम लिखा, और मैं पर्सनली जाकर भी बोलकर आया। गजेंद्र सिंह दलाल को हम कई दिनों से कह रहे हैं, हम चिट्ठियां लिख रहे हैं। दिल्ली का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसको हमने हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट नहीं की, पर्सनली जाके भी की। चाहे वो मनजिंदर सिंह सिरसा जी हो, चाहे रविंदर इंद्रराज जी हो, परवेश वर्मा जी हो, कपिल मिश्रा जी हो, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह साहब जो हमारे नजदीकी हैं, इनको भी हमने सारी फाइलें, और गजेंद्र सिंह दलाल को तो मैं इनके दफ्तर में भी जाकर मैं रिक्वेस्ट करके आया। गजेंद्र सिंह दलाल ने कहा, रेशोया जी मुझे लिखना नहीं आता, आप ड्राफ्टिंग बना दो। मैंने ड्राफ्टिंग बना के दे दिया, लेकिन गजेंद्र सिंह दलाल के पास, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनके पास पत्र लिखने का भी समय नहीं है। कभी तो कहते हैं मैं किसी और जगह पे बनवाऊंगा। हॉस्पिटल की जमीन सावदा में भी अलॉटेड है, दिल्ली सरकार ने अलॉट की हुई है, नांगलोई में भी अलॉट की हुई है। इधर मुख्यमंत्री अभी अमर कॉलोनी स्वर्ण पार्क के बीच में सूखी नहर पर आई, और कई गजेंद्र सिंह दलाल जी आप मुझे बताओ, हॉस्पिटल में 1 मिनट में पास कर दूंगी, 250 करोड़ रुपए पास कर दूंगी। ये झूठे वायदे कर करके चुनाव जीत कर चले जाते हैं। मेरे आदरणीय मतदाताओं, मेरी प्रार्थना है कि जो लोग सावदा की जय कॉलोनी में भी जमीन अलॉटेड है हॉस्पिटल के लिए, और नांगलोई जय कॉलोनी की हॉस्पिटल की अलॉट किए हुए जमीन 13 साल हो गई, इनकी मंशा साफ है, दलितों, गरीबों, मुस्लिमों की और ओबीसी के लोगों को ये विकास की बातें नहीं करते। जीएसटी इन्होंने दी, कहा सब चीजें सस्ती हो जाएंगी। कौन सी चीज सस्ती होगी? पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, सब्जी सस्ती होगी। बेरोजगारी की बात है, नौकरियां देंगे हम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आदरणीय साथियों, 30 तारीख को ऐसे आदमी को आप वोट करें
जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करे। सब लोग एकजुट होकर इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मेरी प्रार्थना है। और अन्यथा तो आपके विकास में रोडें डालने का काम कर रही है, जमीनें अलॉटेड है सावदा में भी और नांगली जेजे कॉलोनी के अंदर भी। और गजेंद्र सिंह दलाल के पास इतना समय नहीं है कि मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को जाकर इस जमीन पर, अगर इनकी नीयत साफ है तो स्वीकृति कराए। जो जमीन अलॉटेड है उस जमीन पे बनवाओ ना, पहले काम करो। वो काम करना नहीं चाहते, सिर्फ चुनाव के अंदर झूठे वायदे करके इन्होंने धोखा देने का काम करना है, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करना है। मैं बड़ा आहत हूं कि इतने सालों से जमीन अलॉटेड है और भागदौड़ कर रहे हैं। माननीय न्यायालयों में भी हम गए, वहां पर दिल्ली सरकार कहती है कि हम नजदीकी हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और अभी हाल में ही जब मैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, माननीय मंत्री कार्यालय, माननीय मंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल साहब के यहाँ गया तो एक चिट्ठी लिखकर दी है भी इन्होंने सितंबर में कि भाई जवालापुरी में हॉस्पिटल बन रहा है, 2 किलोमीटर दूर है। और इस जमीन का हम आज की जो चुनी हुई सरकार है उसके कानूनों के तहत, आज की चुनी हुई सरकार के कानूनों के तहत हम यहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे। तो भाई आपकी जो चुनी हुई सरकार है, जमीन तो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के लिए अलॉट हुई थी, नक्शे के अंदर भी लैंड यूज चेंज हो गया, तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई? तुम्हारी नीयत क्या है? गजेंद्र सिंह दलाल जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, परवेश साहिब सिंह वर्मा जी, आप इसके लिए फैसला कर दो। और अगर फैसला नहीं करते तो मैं माननीय मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मिल करके इनको हराने का काम करो, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो अलॉटेड जमीन के ऊपर विकास नहीं करना चाहते, जो धोखा करके वायदा करने का काम करते हैं, इनके ऊपर फैसला कीजिए। माननीय मतदाताओं, आप लोग देश के मालिक हो, आप वो मालिक, असली मालिक, मूल निवासी देश का नागरिक है और आप ही लोगों ने सरकार में फैसला करना है, इनके धोखेबाजी में ना आए। और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की शक्ति रखता है, आप लोग जिसको ताकत देने का काम करें। मत चिंता करें इस बात की कि कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा, लेकिन लोगों को महसूस कराओ कि तुम झूठे वायदे करते हो, तुम गरीबों के फोन नहीं उठाते, चुनाव लड़ने से पहले आप शराब बांटने का काम करते हो, विस्की बांटने का काम करते हो, कोई गंगा जी लेके जा रहा है, कोई जमुना जी लेके जा रहा है, ये धोखा देने का काम। और कोई बाबा के यहाँ लेके जा रहा है, कोई माता के अरे जाओ ना, लेकिन वोट मत दो, सब काम कर दो, लेकिन इसके धोखों में मत आओ। नमस्कार, जय भीम।